हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज कई दिनों के बाद आपके सामने आया हूं क्योंकि कुछ समस्याएं थी जो दूर हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। 6.6 यूनिट से ही है, जिसमें आपको सबसे पहले मैं आज बताऊंगा जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आप पढ़े होंगे, उसमें कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो है जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड इज इक्वल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ये था कहना किसका? पाइथागोरस साहब का। तो आज मैं इसी पर आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले लिखूंगा सपोज इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इस दोनों के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर लेना पड़ेगा क्या? तो एक कंस्ट्रक्शन लेंगे जो इस वर्टेक्स से, राइट एंगल वर्टेक्स से एक AD हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ से पहले मैं आपको बता दूं जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और इस मौके को मत छोड़िए, इतनी अच्छी अच्छी थ्योरम आपको जल्द नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस पर हमेशा ध्यान फोकस करते रहिए तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। इसमें इसको हम ADB कहें या एंगल 1 नाम दे दें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों है इक्वल? तो ये 90 डिग्री है दोनों। इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये है आपको कॉमन। तो अब दो एंगल इक्वल हो गया तो ये सिमिलर हो जाएगा, जरूरी नहीं है तीसरा एंगल लेने का। सिमिलर ट्रायंगल ABC AA सिमिलर T, आप पढ़े होंगे ये कोरोलरी है। तो यह जब सिमिलर हो गया, हम लोग जानते हैं कि जब सिमिलर होता है दो ट्रायंगल तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इसका साइड अगर हम AB लेते हैं जो कि हाइपोटेन्यूस है तो उसका AC लेंगे। अगर हम इसका AD लेते हैं तो AD है इसके अपोजिट, इसके इक्वल ये होगा तो इसके अपोजिट फिर यही होगा। एकदम ध्यान रखना है, जब भी लेना है करस्पॉन्डिंग साइड ही लेना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे सिमिलरली ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। जिस तरह से इसको किया है उसी तरह से उसको भी सिमिलर हम कर सकते हैं। जैसे कि इसको एंगल 2 कर देंगे, 2 इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो जब ये सिमिलर हो गया तो यहाँ भी हम लेंगे BC बाय AC इज इक्वल DC बाय BC। देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। इसको सेकेंड कर दिए। अब हम क्या करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो कि आपको लेफ्ट साइड है, और राइट साइड वाला को राइट में लेंगे, इज इक्वल क्या लेंगे, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। इसमें ए सी हम कॉमन ले लिए, ए डी प्लस डी सी, ए सी इंटू ए डी और डी सी को आप जोड़िए तो हो जाएगा ए सी, दोनों को सम कर दिए थे, ए सी हुआ। अब ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या होगा, ए सी स्क्वायर, हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्क्रीनशॉट लेके रखते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो उसे बाद में देख करके आप उसे समझ लीजिए अच्छी तरह से और बना लीजिए। तो मैं आपको आगे इसके बाद ले चलता हूँ अगले थ्योरम पर, जो इन्हीं का थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और ये है 6.9 है। तो चलिए इसके पूर्व मैं अब इसको थोड़ा हटा दूं। इसमें अपोजिट होता है, इस थेल्स थ्योरम में है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन इट इज ए राइट ट्रायंगल। ये कहना था पाइथागोरस साहब का। इसके लिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल अभी नहीं है ए बी सी, लेकिन इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी के इक्वल यहाँ एक साइड लेते हैं, यानी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें दो साइड जो होगा ये पी क्यू और क्यू आर तो इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री ट्रायंगल होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंग्रुएंस कर देंगे तो ये 90 डिग्री है तो वो भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। कैसे, देखिए, सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ जो दिया हुआ है उसको लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमको दिया हुआ है तो इसको हम कर देंगे एक, और यहाँ पर देंगे गिवन। तो जब ये गिवन हो गया, अब क्या करेंगे, सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। इसको लिख देंगे बगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट मार दिए पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या देख रहे हैं, पी क्यू के बराबर ए बी है, ए बी यहाँ ले लेंगे, प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी, यहाँ बी सी ले लेंगे। इसको तो है ही नहीं दिया हुआ, इसको ले लेंगे फर्स्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट मिलता है,
यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है वही लेफ्ट साइड में यहाँ भी है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू PR स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू PR। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब हमको क्या करना है, तो इसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करना है, जो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, बगल में क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन BC इज इक्वल टू QR, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AC इज इक्वल टू PR, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आप देख लीजिए, एक का तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के इक्वल है, और जब ये दोनों तीनों इक्वल होता है तो वह क्या होता है, कांग्रुएंस होता है। देयरफॉर ट्रायंगल PABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR किस आधार पर हुआ, किस पर, यहां पर लिखेंगे SS कांग्रुएंसी। तो SS से ये कांग्रुएंस हो गया। तो हम जानते हैं जब कांग्रुएंस होता है तो इसका जो साइड होता है वह इक्वल होता है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल QCP देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, क्योंकि आपको Q जो है वह 90 डिग्री दिया हुआ है, यह 90 डिग्री है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट फाइंड हो गया। तो अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप इसे स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए, यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट और शेयर करते रहिए, ताकि मैं हो सकता है अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से बता दूंगा। अगर दिक्कत नहीं तो इसे 1-2 बार रिपीट करके देखिए तो आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए, अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित यानी एक्सरसाइज जो बनाएंगे उससे पूर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ तो बहुत इजी है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप उसे बनाएं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे मैं नहीं छोड़ता हूं ताकि आप उसे बार बार देख के समझ लें। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 10 इन गिवन फिगर। आपको यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, ABC और C से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर CD है। एंगल ACB 90 डिग्री, ये है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। CD परपेंडिकुलर AB, देन टू प्रूव दैट BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल BD बाय DA। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो यहाँ पर सपोज नहीं लिखेंगे, जब फिगर दिया रहे तो इन गिवन फिगर से आप लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल से है, आपको 10 नंबर है, और इसका आप सपोज के बदले इन गिवन फिगर में जो है दिया हुआ लिख लीजिए। और इसमें सबसे पहले प्रूफ क्या करेंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो चैप्टर होता है इस चैप्टर में जो पाइथागोरस थ्योरम है, आप जितने क्वेश्चन बनाइएगा उन क्वेश्चन में पाइथागोरस का 90% उपयोग होगा। अगर आपको इसका स्टेटमेंट याद ना हो तो इसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर नहीं याद है तब तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ACB। इस दोनों आप थ्योरम में भी आप देख चुके थे, इसी तरह का लिए थे।
इसमें हम लोग एंगल 1 इजकल टू एंगल सी, देखिए सेम टू, आप ध्यान से देखिए इस पर कितना फोकस कर रहे हैं हम। अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एंगल ए इजकल टू एंगल ए कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी बाय ए ए। इस तरह से ये दो ट्रायंगल है जो आपको सिमिलर हो चुका है। इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल में आपको अब ये ध्यान देना है कि आपको क्या लेना है। हमको जरूरत यहाँ पर है ए सी या बी सी का। यहाँ पर अगर हम ए सी लेते हैं, ए सी हाइपोटेनुअस है, तो बड़ा ट्रायंगल का यानी जो लार्ज ट्रायंगल है उसका ए बी है। और अगर हम इसका ए डी लेते हैं तो इसका हो जाएगा उस corresponding साइड ए सी। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इजकल टू ए डी इंटू ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी, एंगल इसको हम 2 कर देते हैं। एंगल 2 इजकल टू एंगल ए सी बी 90 डिग्री गिवन। एंगल बी इजकल टू एंगल बी कॉमन। तो अब आप देखिए तीसरा एंगल हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, इस चीज को फोकस कर रहा हूं। जो एंगल अगर 2 हो गया है तो आप उस पर भी, अगर तीनों आ रहा है तो लेना है अनिवार्य। लेकिन अगर तीसरा यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे हम अपना सारा समय बर्बाद कर दें। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर बी सी लेते हैं तो बी सी बाय ए बी, डी बी बाय बी सी, क्रॉस कर दीजिए। बी सी स्क्वायर इजकल टू बी डी इंटू ए बी, इसको सेकेंड कर दिए। अब यहां पर क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमको प्रूफ के में लाना है बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इजकल टू बी डी बाय ए डी। बी सी स्क्वायर को ऊपर लाना है, इसलिए इसको इससे डिवाइड किए। तो बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी बाय ए डी इंटू ए बी। यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गया। देयरफॉर बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इजकल टू बी डी बाय ए डी। हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान में रख कर बनाते चलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर ला रहा हूं। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर AD perpendicular BC, prove that AB square plus CD square equal to BD square plus AC square। यहाँ पर भी ट्रायंगल दिया है लेकिन इस तरह का ट्रायंगल नहीं है, तो मैं अब इसको पहले हटा रहा हूं। आपको लिखना है इन गिवन फिगर, फिगर जो दिया हुआ है उस फिगर को हम ले लेंगे। ए बी सी डी ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आप जो दिया है उसको लिख दीजिएगा। सपोज इन ट्रायंगल, सपोज न लिख करके यहां पर लिखेंगे इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर इफ AD परपेंडिकुलर BC, देन टू प्रूव दैट, और कुछ नहीं दिया है, बस देन टू प्रूव दैट
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये कहाँ से आएगा, तो जी आप क्या कीजिए, ये सबसे पहला काम यहाँ पर हमको वही सिमिलर करना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन राइट ट्रायंगल लेना है, क्या करना है, ये सब यहाँ पर देखना है। इसमें राइट ट्रायंगल आपको दो दो ट्रायंगल है। सबसे पहला राइट ट्रायंगल क्या है, ये लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इसमें ये हाइपोटेन्यूस है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। फर्स्ट, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए डी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बाय पी टी। ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ए डी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, ए डी स्क्वायर। जब ये दो सेम, इधर वाला भी क्या होगा, सेम। राइट सेम, लेफ्ट भी सेम होगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इधर माइनस है तो इसको ले आइए इधर, डी सी प्लस हो गया। ए सी स्क्वायर इधर माइनस है तो उधर ले जाइए प्लस, और आपका रिजल्ट सामने है। तो इस तरह से आप गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर था 12। तो इस तरह से ये जो आपको इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, आज मैं इस वीडियो में इतना तक दे रहा हूँ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट सब चीज़ आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।